ओम शांति। लास्ट हमने बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव किया था। जब ये बाबा की मुरलियों के हम अलग अलग स्वमान को जब अभ्यास करते हैं तो महसूस करते हैं कि बाबा हम बच्चों को कितना ऊंची स्थिति में देख रहा है। आप सबने भी आज की मुरली सुनी होगी। बाबा की मुरलियों का जब अध्ययन करते हैं, मुरलियों का एक एक शब्द पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि बाबा के एक एक शब्द वो इस दुनिया के शब्द नहीं है। पहले के समय के अंदर जब लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे तो संस्कृत को बहुत श्रेष्ठ तो माना ही जाता था, लेकिन बहुत उच्च कोटि की भाषा माना जाता था। आज हम देखते हैं शास्त्र आदि भी कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय के अंदर हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा उस भाषा में हमसे बात करता है जिस भाषा को हम जानते हैं। मैं हमेशा मधुबन के अंदर जब जाती थी और कई भाई बहनों को, विदेशी भाई बहनों को, साउथ इंडियन भाई बहनों को देखती थी जो ट्रांसलेशन सुनते थे मुरलियों में। बाबा की अव्यक्त मुरलियां जब चलती थी तभी, तो जब वो देखती थी तो मुझे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता था। एक अजीब सी खुशी होती थी। और तब मैं वो स्टेज की ओर देखती थी, अव्यक्त बाप दादा को बोलता हुआ देखती थी, तो बहुत खुशी होती थी कि सच में संगम युग पर मैं आत्मा कितनी कितनी मैं भाग्यशाली हूँ कि बाबा के मुख से डायरेक्ट जो महावाक्य निकल रहे हैं वो महावाक्य में डायरेक्ट सुन रही हूँ। तो सोचिए, आज हम इस बात पर भी अगर हम अपने भाग्य पर नाज करें कि हम भारतवासी हैं, इस संगम युग के अंतिम समय के अंदर भी जन्म में हमने भारत में जन्म तो लिया, लेकिन भारत में भी जन्म लेने के साथ साथ हमें ऐसा जन्म मिला, ऐसा परिवार मिला कि जहां पर हम डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्यों को उन्हीं के मुखारविंद से सुन सकते हैं। आज ये भी तो कितना बड़ा भाग्य। हम जब साकार मुरलियों को सुनते हैं तो साकार मुरलियों को सुनकर हम अनुभव करते हैं कि जिन दादियों ने इन मुरलियों को सम्मुख सुना होगा तो वो कितना भाग्य महसूस करती होगी, खुशी महसूस करती होगी। तो आज हम जब अव्यक्त मुरलियां सुनते हैं और स्पेशली उस सालों की मुरलियां, स्पेशली उस दिन की मुरली जिस दिन हम मधुबन के अंदर गए हो, मधुबन में बाबा के सामने बैठे हो, तो सोचे कितना नशा चढ़ना चाहिए। और उन मुरलियों को तो कितना हमें अपने दिल से लगा कर रखना चाहिए। कहने का भाव, आज हम विशेष इसी बात पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि बाबा के ज्ञान में चलते हुए जो बाबा मुरलियों में हमेशा दो प्रकार के बच्चों को याद करता है, एक सपूत बच्चे और दूसरा कपूत बच्चे। सपूत और कपूत में ज्यादा फर्क नहीं होता, बाबा दोनों को ही बच्चे कहता है, लेकिन दोनों को भी बच्चे कहने के बावजूद भी सपूत और कपूत का जब टाइटल मिलता है तो जरूर कहीं ना कहीं प्राप्तियों में भी वो अंतर आ जाता है। और वो सिर्फ प्राप्तियों का अंतर नहीं है, लेकिन प्राप्तियों में भी विशेष बाबा की नजर का अंतर भी है। कहने के लिए तो हम सब बच्चे हैं, लेकिन जो विशेषकर सपूत बच्चे होते हैं जिनको भगवान की नजर सपूत कहती है, और जो कपूत बच्चे होंगे जो भगवान की नजर में बाबा कभी संकल्प में भी उनको कपूत शब्द यूज नहीं करता, लेकिन मुरलियों के अंदर हमें महसूस कराने के लिए, हमें अनुभव कराने के लिए, हमें सावधान करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि हमें शिक्षा देने के लिए बाबा इन शब्दों का प्रयोग करता है।
पर भगवान की नजरों में कभी वो कपूत बच्चे नहीं होते। बाबा उनको बहुत रॉयल भाषा में पुरुषार्थी बच्चे कहता है। कहने का भाव कि हम अपने आप को चेक करें कि मैं बाबा का कौन सा बच्चा हूँ, सपूत हूँ या कपूत हूँ। क्योंकि सपूत बच्चे बनना बहुत सहज है और कपूत बच्चे बनना बहुत इजी है, सॉरी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, सच जानते हुए भी गलत करना मुश्किल होता है। हाँ, भूल से भूल हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार होता है जैसे आग जलाने वाली है, मुझे पता है, और फिर भी आग के अंदर हाथ डालना हो तो कितना मुश्किल है ना। तो ये कपूत है। हम रावण की दुनिया में रहते हैं और रावण की दुनिया में रहकर विकारों को अपने अंदर समा करके हर कर्म में यूज किए जा रहे हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने 63 जन्म से करते 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 आदत बना ली है, और इसीलिए हम मुश्किल कार्य भी हमारे लिए बहुत सहज हो गए। तो वैसे तो देवी आत्मा के लिए गलत कर्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए सहज इसलिए हो गया है क्योंकि हमने 63 जन्मों से इन गुणों अवगुणों का, बुराइयों का प्रयोग किया हुआ है। तो जब मुश्किल कार्य सहज हो सकता है बार 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 यूज करने से, प्रयोग करने से, तो फिर दैवी गुणों का बार 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 प्रयोग करने से वो सहज क्यों नहीं हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने पहले कहा सपूत बनना बहुत सहज है। सपूत बनना इसलिए सहज है क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं ही, मुझे बनना नहीं है। मुझे बस अपनी पहचान को महसूस करना है, रियलाइज करना है। शुरू शुरू में हम एक बहुत सुंदर कहानी सुनते थे, बाबा कई बार मुरलियों में इस कहानी का भी जिक्र करता है कि एक छोटा सा बच्चा है, राजा का बच्चा है, और वो जंगल में गुम हो जाता है और भेड़ियों के बीच में, जानवरों के बीच में पलता है। एक आदिवासी की तरह पलता है, जानवरों की तरह पलता है, भाषा जानता है। लेकिन जैसे ही उस राजा को पता चलता है कि जंगलों के बीच में एक ऐसा मनुष्य का बच्चा रहता है, तो राजा ऑर्डर देता है और उन बच्चे को महल में लाने का ऑर्डर दे देता है। और सिपाही जो होते हैं वो जाते हैं और उस बच्चे को महल में पकड़ कर लेकर आते हैं। तो तब तो वो बच्चे को बहुत मुश्किल होती है, राजा को भी मुश्किल होती है, लेकिन कुछ एक ऐसे बर्थ मार्क आदि जो है वो देख करके पता चल जाता है कि ये वही बच्चा है, राजा का बच्चा है जो गुम हो गया था। फिर धीरे 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 राजा उस बच्चे को ट्रेन करता है, उस बच्चे को ट्रेन किया जाता है। तो धीरे धीरे आखिर है तो राजा का ही खून, राजा ही खून है। तो धीरे 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 क्या होता है कि वो अपने आप धीरे धीरे वो जो बच्चा है वो राजा ही के उसमें ढलता जाता है। कहने का भाव कि अगर एक राजा का बच्चा भी धीरे धीरे अपने संस्कारों में अगर ढलने लगता है, अपने अंदर की विशेषताओं को, राजाई संस्कारों को बाहर निकालता है, तो कहीं ना कहीं हम आत्माएं भी जो हमारे निजी संस्कार है, हम उसको यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? है ना, क्यों रावण के संस्कार हमारे लिए बहुत सहज है और दैवी संस्कार हमारे लिए मुश्किल है? क्योंकि हमने मन के अंदर एक छाप बना ली है कि मैं इसी दुनिया की रहने वाली हूँ, तो ये करने के बिना, ये सोचने के बिना, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो हमने रावण के प्रभाव में जीना सीख लिया है, और इसीलिए विशेष विशेष ये जरूरी है कि हम अपने आप को बाबा का सपूत बच्चा ही मान करके चले। आपने हमेशा देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, और जन्म लेते लेते वो छोटा सा बच्चा जैसे जैसे धीरे बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसका शरीर बढ़ता है, उस बच्चे को हम कोई आवाज करते हैं बहुत खुश हो जाता है, कुछ नई चीज देखता है बहुत खुश हो जाता है, वो बच्चा हंसता है। हम उस बच्चे को हवा में उछालते हैं, वो बच्चा हंसता है, क्योंकि उस बच्चे को डर क्या है वो पता ही नहीं है।
उस बच्चे को दुख क्या है वो पता ही नहीं है, उस बच्चे को घबराहट क्या है वो पता ही नहीं है, उस बच्चे को नुकसान क्या है वो पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वो बच्चा उस समय के अंदर अपने शरीर से डिटैच है, उसे अपने शरीर की चिंता नहीं है, उसे बॉडी कॉन्शियस नहीं है कि मुझे ये पहनना है, मुझे ये खाना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे बोलना है, मुझे ऐसे चलना है। कितना बड़ा फर्क है। उस बच्चे को बॉडी कॉन्शियस ही नहीं है, और जब उस बच्चे को बॉडी कॉन्शियस ही नहीं है, इसलिए वो बच्चा अपने आप में खुश रहता है, सोया रहता है, शांत रहता है, उठता है तो खेलता रहता है। बस कई बच्चे होते हैं ना, जैसे भूख लगे तो रोते, बस कहीं कुछ हो तो रोता है, लेकिन नहीं तो खेलता रहता है, देखता रहता है बस। क्या हम उस बच्चे की तरह नहीं बन सकते? एक समय के अंदर हम भी तो वही बच्चे थे ना। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमने अपने आप को कपड़ों में देखना शुरू कर दिया, कपड़ों के साथ इमेज करना शुरू कर दिया, हर कर्म के परिणाम के साथ इमेज करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे हमारे अंदर का देह भान जो है वो बहुत पक्का होता गया। तो आज हम विशेष यही पुरुषार्थ करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, बार बार हम अपने आप को यही कोशिश करेंगे कि धीरे 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 मुझे अपने आप को जितना हो सके इस देह भान से डिटैच तो करना ही है, लेकिन बाबा का सपूत बच्चा समझ करके। और सपूत माना सिर्फ वही सपूत नहीं कि जो सिर्फ खेलने वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला है। सपूत अर्थात वो बच्चा कि जो बच्चा परमात्मा को अपना कर्तव्य निष्ठ नहीं, आज्ञाकारी कर्तव्य निष्ठ संपूर्ण समर्पणमय होकर के भगवान को अपनी बुद्धि भी समर्पित करता है, ऐसा सपूत बच्चा। और जिसके अंदर रावण के या इस दुनिया के संस्कारों को प्रयोग करने की भाषा आती ही नहीं है, जो भगवान के कार्य में हमेशा मददगार है। और इसलिए बाबा हमें हमेशा बहुत सुंदर एक ट्रस्टी का टाइटल देता है। और इसीलिए जब हम बार बार ट्रस्टी बन करके कर्म करेंगे, ट्रस्टी बन करके चलेंगे, तो हम क्यों नहीं परमात्मा से जुड़े रहेंगे। तो ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति को लेकर के आज हम विशेष अनुभव करेंगे। तो अब निमाशाम का योग करेंगे, लेकिन यही लक्ष्य रखें कि मैं भगवान का वो बहुत सुंदर सपूत बच्चा। चलिए अलर्ट हो जाइए, महसूस करिए, अनुभव करिए। मैं आत्मा बहुत सुंदर दो भ्रुकुटी के बीच बैठी हुई चैतन्य शक्ति हूँ। दो भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए चैतन्य सितारों को महसूस करें। इस सितारे से निकलने वाली चमक जो साधारण नहीं, पर विशेष सर्व गुणों से और शक्तियों से भरपूर है। अब तक तो स्वयं की पहचान को खो चुके थे, पर अब महसूस हुआ
कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान, सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं उस परमात्मा राजा का बच्चा हूँ, सपूत बच्चा हूँ, जो हर कार्य करते हुए बार बार इस स्वमान को, अभ्यास को याद करेंगे। ओम शांति। अब इसी में ही 1 घंटा बैठेंगे।